हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है अक्षय तृतीया और ईद। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरी तरफ से ईद मुबारक। और हम लोग अक्षय तृतीया एज सच सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बट मैं शर्मा जी को बोल रही थी, आज शर्मा जी की छुट्टी है और बच्चों की तो छुट्टियाँ हैं ही, उनका वेकेशन है मंडे से मतलब सैटरडे उनका लास्ट वर्किंग डे था, उनका पॉटलक पार्टी था, उसके बाद से छुट्टी आई हैं। तो मैं शर्मा जी को बोल रही थी कि कुछ लेकर आते हैं। एक दो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं छोटी छोटी सी, बट देखते हैं, थोड़ा कैलकुलेट भी करना पड़ेगा और अगर टाइम भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ईद है, अक्षय तृतीया है, छुट्टी का दिन है सभी के लिए इन सम फॉर्म। तो भीड़ भी बहुत हो जाती है बाहर, और मेरे हस्बैंड को ना भीड़ में जाना ज़रा पसंद ही नहीं आता। यही वजह है कि मैं बोलती हूँ ना आपसे कि मेरा डी मार्ट का जो सामान लाना था, ग्रॉसरी शॉपिंग, इस बार डिले हो गया। क्योंकि उसका रीज़न यही है कि देखो, हस्बैंड को छुट्टी होती है मेरे छुट्टी वाले दिन, यानी कि सैटरडे और संडे, तो उस दिन बाकी सबकी भी छुट्टी होती है। तो डी मार्ट में बहुत ज़्यादा ही रश होता है, और उनको ऐसी रश वाली जगह है अभी कोविड की वजह से नहीं, पहले से ही ज़रा कम पसंद आती हैं, इसलिए वो वहाँ जाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, और उसके चक्कर में कभी कभी फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। शर्मा जी आ गए, वो गए हुए थे बाहर दूध वगैरह लेने के लिए। मैं बस फटाफट से अभी चाय वाय बनाऊंगी। आज मैं प्लान कर रही हूँ दाल बाटी चूरमा बनाने का, और मैंने मंगाया है मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट। बहुत वक्त से, साल भर हो गया मुझे कि मैं उसके बारे में सोच रही थी, ले लूँ ना ले लूँ, ले लूँ ना ले लूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब ये काम तुमको ही करना है तो फिर अगर तुम थोड़ा इन्वेस्ट कर रही हो तो कर लो ना, ईज़ रहेगा तुम्हें और रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो मैंने क्या मंगाया मेरे लिए वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। फिलहाल तो मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, वो दूध गर्म करती हूँ, चाय बनाती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते थे ना, तो सुबह जब उनको ड्रॉप करने जाते थे बस स्टैंड पे, तो आते हुए दूध ले आते थे, तो सुबह सुबह दूध आ जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। तो अभी शर्मा जी गए हुए थे बाहर, तो वो साथ में दूध लेते आए हैं। मैंने दूध चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए, और साथ में मैं उनकी और मेरी चाय बना रही हूँ। और ये एक्चुअली लंच के बाद मेरा किचन सीन है। सबका मन हो रहा था कुछ ठंडा के लिए, तो मैंने बोला कि चलो लस्सी पीते हैं। तो दही तो मेरे पास रखा हुआ था। ऑल्सो मैं है ना, जब सर्दियाँ होती हैं ना, तो सर्दियों के फ्रूट्स, और जब गर्मियाँ रहती हैं तो गर्मियों के फ्रूट्स स्टोर कर लेती हूँ, सो दैट फिर आगे कभी अगर मन करे किसी रेसिपी के लिए तो वो मेरे पास अवेलेबल हो जाए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जो चीनी है वो पीस ली है, और ये है स्ट्रॉबेरीज़ जो अभी गई सर्दियों में मैंने स्टोर करी हैं मेरे फ्रीज़र के अंदर। और देखिए आप कितनी अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल फ्रेश जैसी, लेकिन ये थोड़ी सी सॉलिड है, अभी फ्रेश नहीं है, बर्फ़ जैसी हो गई है अंदर। तो मैंने इनको साफ़ कर लिया है। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कहीं पत्ते वगैरह चिपके रह जाते हैं तो वो मैं हटा रही हूँ। और जो चीनी मैंने पाउडर कर ली है उसके साथ ये स्ट्रॉबेरी को भी पीस लेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा बर्फ़। और दही डाल करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से साथ में मिला लीजिए और ब्लेंड कर लीजिए। हो गई आपकी स्ट्रॉबेरी लस्सी तैयार। स्ट्रॉबेरी लस्सी में थोड़ी सी शुगर की मात्रा ज़्यादा जाती है, क्योंकि एक तो दही के हिसाब से भी लस्सी में शुगर डलती है, और स्ट्रॉबेरीज़ आपकी कितनी खट्टी हैं उस हिसाब से भी आप शुगर डालिएगा। और ये हो गई एकदम ही मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी लस्सी तैयार। इसे मैं थोड़े से आमंड्स के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। तो या तो आप इस तरह सेंटर में डाल के डेकोरेट कर लीजिए, या इस तरह से एजेस में भी आप डाल सकते हैं आमंड्स, एंड डेकोरेट कर लीजिए। एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छी लगती है लस्सी। और सुबह मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने कुछ ख़रीदा है अपने लिए, मतलब घर की साफ़ सफाई के लिए। तो इस चीज़ को मैं बहुत वक्त से ख़रीदना चाहती थी, बट थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है, इस वजह से ना मैं माइंड मेकअप नहीं कर पा रही थी। और ये मैं अभी इसलिए खोल रही हूँ। देखो, आ तो गया था, ये शायद 3 दिन पहले आ गया था, लेकिन फिर हम लोग संडे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो सुबह में हम लोग चले गए थे बाहर, फिर रात को मेरा ऐसा खोलने का मन नहीं हुआ, तो ऐसे करके 2-3 दिन निकल गए। तो आज मैं इसको खोलूँगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे चेक करने के लिए।
और ये है मेरा न्यू डाइसन वैक्यूम क्लीनर। जब भी कुछ नया आप खरीदते हो ना तो फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का मन करता है। मेरे पास पहले से भी एक वैक्यूम क्लीनर है जो कि मॉडरेटली ओके है, बहुत अच्छा नहीं है। मुझे बहुत लोग पूछते थे उसके बारे में, तो मैंने हमेशा सबको यही बोला है कि वो थोड़ा सा एक रीज़नेबल वैक्यूम क्लीनर है जो उसी हिसाब से सफाई करता है। आपको ग्रेटली एफिशिएंट वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो वो नहीं है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ वेरी एफिशिएंट वैक्यूम क्लीनर, इसलिए मैंने ये ख़रीदा। और शर्मा जी तैयार हो गए, मैं भी बस तैयार ही हूँ। हम लोग जा रहे हैं बाहर, एक्चुअली थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह लाने हैं हम लोग को। वेजिटेबल तो मैं कल ले आई थी, मैं आपको बता रही थी ना, खाली कर दिया है फ्रिज, तो फ्रूट्स नहीं है तो थोड़ा लेकर आते हैं। थोड़ा शानू की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। एक्चुअली फ्रूट से मतलब है कि मैं बेसिकली नारियल लाना चाहती हूँ। नारियल पानी से थोड़ा सा अच्छा रहता है। एक्चुअली उस दिन संडे को हम ज्यादा धूप में घूम लेते, शायद उसकी वजह से थोड़ा उसको पहले तो जुकाम जैसा हुआ, अभी थोड़ा थोड़ा धूप में घूमे, फिर हमने आइसक्रीम खाई, फिर हमने गन्ने का जूस पिया, फिर हम वापस धूप में गए, गर्मी बहुत लग रही थी इसके लिए, फिर एसी चला लिया। और मार्केट से आने के बाद बस मैं अब शाम का जो मेरा काम है वो तैयारी शुरू करूँगी। यूजुअली शाम में मैं चाय बनाती हूँ, दिया बाती करती हूँ, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी शुरू करती हूँ। बट अभी शर्मा जी हैं घर में तो उन्होंने बोला दिया बाती वो कर देंगे, और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अभी फिर तैयारी शुरू ही कर देती हूँ। हमेशा जब रात को सो के आके मैं सुबह किचन में काम शुरू करती हूँ तो भी मैं एक बार किचन ज़रूर वाइप कर लेती हूँ। साफ़ ही रहती है बट थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है वाइप करके शुरुआत करना। और शाम में भी जब मैं डिनर बनाने लगती हूँ तो उससे पहले भी एक बार किचन वाइप कर लेती हूँ। और मैं है ना, जो मेरे ये ड्रॉर्स हैं इसको भी थोड़ा सा आज क्लीन कर लूँगी। ये जब आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, बॉटल तो कोलिन का है लेकिन ये खाली हो गया था तो मैंने इसके अंदर अपना ही DIY क्लीनर कह सकते हैं आप बना लिया है। मैंने एप्पल साइडर विनेगर मंगाया था जो मुझसे पिया नहीं गया, पता नहीं क्या स्मेल आती है उसमें, उस स्मेल की वजह से मैं उसे बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर पाई, तो फिर मैंने वही डाल दिया है। आप नॉर्मल जो विनेगर रहता है कुकिंग विनेगर वो भी डाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश लिक्विड डाल करके आप फिर मिक्स कर लीजिए। और ये किचन की सफाई के लिए बड़ा ही अच्छा रहता है। थोड़ी मोड़ी ग्रीजी रहता है ना कहीं पे, या वाटर स्टेन्स रहते हैं, वो सब इजीली हट जाते हैं। तो मैं किचन के लिए तो डेडिकेटेडली इसी को इस्तेमाल करती हूँ सारे सर्फेसेस क्लीन करने के लिए। तो हम लोग थोड़ी देर पहले आए हैं फ्रूट्स लेकर, और मैं और शर्मा जी, मतलब पता तो था आज ईद है क्योंकि ईद की छुट्टी है उनकी, लेकिन मार्केट जाने से पहले बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आया कि ईद है। और आज काफ़ी कम फ्रूट वेंडर्स थे वहाँ पे, और जिस भैया से अभी हम लोग लेकर आए ना, ऑलमोस्ट सब कुछ उनके पास ख़त्म ही होने वाला था तो हम लोग ले आए। बट जितना सोच के गई थी मैं नारियल लाऊंगी ये वो, उतना सब मिला नहीं, थोड़ा कम ही था आज वेंडर। नारियल लाऊंगी वो मिला नहीं, हमें याद नहीं रहा। याद नहीं रहा, कहाँ याद आया? तुमने मुझे बोला था याद दिलाने के लिए, मैं भूल गया, तुम्हें भी याद नहीं रहा। तो नारियल एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा। और क्यों याद नहीं रहा? क्योंकि शर्मा जी उनके ना एक दोस्त टाइप्स है, मतलब फ्रेंड नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो भैया से हम लोग बहुत वक्त से फिक्स्ड है फ्रूट्स लेने के लिए। तो हम लोग उन्हीं के पास जा रहे थे। अली भैया नाम है उनका, अली भाई बोलते हैं शर्मा जी। तो भैया है ना, मतलब अच्छे से चुन चुन के सही सही फ्रूट्स हम लोग को देते हैं। आप लोगों ने भी मेरे वीडियो में देखा होगा, हम लोग ऑलमोस्ट एवरी टाइम वहीं से फ्रूट्स लेते हैं। तो क्योंकि आज ईद थी तो वो थे नहीं वहाँ पे, तो क्योंकि हम लोग ऐसे घोड़े की तरह फ्लैप लगा के वहीं जा रहे थे अली भाई के पास, तो रास्ते में होते हैं नारियल वाले, तो वो हम लोगों ने फिर ख़रीदा नहीं, तो नारियल रह गया। और फिर आगे फिर हमें दूसरी जगह जाना पड़ा फ्रूट लेने के लिए। तो घूम के जब हम आ रहे थे तो उस रास्ते में कोई नारियल पानी वाला मिला नहीं। तो अभी शर्मा जी कर रहे हैं दिया बाती, और मैं बनाऊँगी दाल बाटी चूरमा। चूरमा नहीं, चूरमा लड्डू बनाऊँगी मैं। वही चीज़ अगर खुली खुली रखते हैं आप तो इट इज़ दाल बाटी चूरमा, और अगर उसको बांध देते हैं तो दाल बाटी चूरमा के लड्डू। चूरमा के लड्डू मेरे घर में बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनते हैं। हम लोग जब भी हनुमान जी की जोत होती है ना तो उसमें चूरमा लड्डू ही बनाते हैं यूजुअली। दाल बाटी उतना भी फ्रीक्वेंट नहीं है, और दाल तो यूँ तो हर रोज़ ही बनती है, लेकिन थोड़ा राजस्थानी दाल अलग तरह की होती है। तो आज मैं दाल बाटी चूरमा के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और बाटी कैसे गैस पे कुकर में आप बना सकते हो, वैसे तो यूजुअली अवन में ही बनता है, बट सबके पास अवन नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैं कुकर में आपके साथ बाटी का रेसिपी शेयर करूँगी।
और दाल बाटी की दाल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1/4 कप। इतना लेंगे हम धुली हुई मूंग की दाल, और इसके बाद इसका डबल लेंगे इसमें चना की दाल। तो आपके फैमिली मेम्बर जितने हैं घर में उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बट जितना आप मूंग की दाल लें उससे डबल लीजिए चना की दाल। इस दाल में ये बाकी दालें नहीं डलती हैं, बट मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ अरहर की दाल भी और थोड़ी सी मसूर की दाल भी। वैसे आप सिर्फ चना और मूंग की दाल से भी दाल बना सकते हैं, और पंचमेल दाल भी बनती है तो उसमें 5 दालें भी आप मिला सकते हो। तो दाल मैंने धो करके सोक करने रख दिया है। सबसे पहले मैं दाल बनाने से शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो ये दालें हैं ना, ये मैंने अच्छी तरह से धो ली हैं और उसके बाद ये थोड़ी सोक हो चुकी हैं जब तक मैंने बाकी काम किए। तो ये मैं यहाँ सबसे पहले कुकर के अंदर ऐड करूँगी, और मैंने ये दालें छलनी में डाल करके इसलिए ली हैं सो दैट एक परफेक्ट मेजरमेंट पानी का मिल सके। अब इस दाल के अंदर कुछ एक चीज़ें जाएंगी, जिसमें सबसे पहले जाएगा नमक, हल्दी, ये है फ्रेशली कूटा हुआ लहसुन। मेरे पास लहसुन की 2 बड़ी बड़ी कलियां थी, वो मैंने यहाँ ऐड कर दी हैं। अगर नॉर्मल पतली पतली कलियां हैं तो 3-4 लीजिएगा। अदरक नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ लहसुन डालना है। थोड़ा सा ऑयल, लगभग 1 टेबलस्पून जैसा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ हल्दी डाली है। आप चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर भी यहीं पर डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं सिर्फ हल्दी के साथ इसे उबाल रही हूँ। इसके बाद हम लोगों ने लिया था आधा कप जैसा चने का दाल, 1/4 कप मूंग का दाल और 1/4 कप दोनों ही दालें मिला करके, तो ये हो गया पूरा 1 कप। तो इसका 4 टाइम्स आपको पानी डालना है यहाँ पे। तो 1 कप दाल के लिए 4 कप पानी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। जब तक दाल पक रही है ना, मैं सबसे पहले चूरमा की तैयारी शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि उसको पहले पकाना है और फिर उसको लड्डू करना है ना, तो इसलिए सबसे पहले वही शुरू कर लेते हैं। मैं यहाँ ना आपको 1 कप के मेजरमेंट से बता रही हूँ। चूरमा के लड्डू आप बना के रख सकते हैं, वो काफ़ी दिन तक अच्छे रहते हैं। तो अगर आपको क्वान्टिटी ज़्यादा करनी है ना, तो प्रोपोर्शन में सारी चीज़ें बढ़ा लीजिएगा। ये है 1 कप गेहूँ का आटा, और इसके साथ इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी। थोड़ा फाइन वाला जो सूजी रहता है ना, जिसे रवा कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। और यूँ तो चूरमा मीठा होता है, बट मीठे में बिल्कुल चुटकी भर नमक है ना, उसके स्वाद को एलिवेट कर देता है। तो चुटकी भर मैंने यहाँ नमक ऐड किया है। और इसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच घी जाएगा। तो मेरे पास छोटा चम्मच है, तो मैं ये थोड़ा 1.5-2 डाल देती हूँ, 2 डाल देती हूँ। तो पहले इसको मोयन कर लेंगे और उसके बाद एक सख्त आटा लगाना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सख्त आटा इसका आप लगाएंगे। मैं ना ये आटा प्रिपेयर करके सबसे पहले बाटी चढ़ा दूंगी। कुकर में बनाना है ना, तो एक बार में थोड़े कम ही एक साथ तैयार होता है। ओवन में तो आप काफ़ी सारा एक साथ बना सकते हो। तो पहले ये कर देंगे, उसके बाद फिर दोबारा से आटा लगाऊंगी मैं बाटी के लिए, तो फिर वो कर लेंगे बाद में। तब तक दाल भी रेडी हो जाएगी। चूरमे के लिए बाटी बनती है ना, उसमें थोड़ा सा घी की मात्रा ज़्यादा जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा घी मैंने ज़्यादा डाला है। इसके बाद आपको इसमें काफ़ी कम ही पानी डालना है। थोड़ा सा सख्त आटा लगाइएगा। बहुत ज़्यादा पानी अगर आप डाल देंगे, सॉफ्ट बाटियाँ बनाएंगे, तो उसमें है ना फिर जो हमने गेहूँ का आटा मिलाया है ना, उसका ग्लूटेन की वजह से ना फिर वो अच्छा क्रिस्पीनेस नहीं आ पाएगी। क्रिस्पीनेस से मेरा मतलब है कि वो डेंस हो जाएंगी बॉल्स और बहुत अच्छी नहीं सिकेंगी। जबकि ज़्यादा घी होने की वजह से वो थोड़ी सी पोरस होनी चाहिए। आपको उसे बहुत ज़्यादा ही पानी डाल करके नीड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी पोरस रहेंगी तो 1 कुक बहुत अच्छे से होंगी, 2 बहुत अच्छा चूरमा तैयार होगा। तो मैंने सारा का सारा आटा लगा लिया है एकदम टाइट, और इसको मैंने 4 हिस्सों में बांट लिया है। तो ये जो चारों टुकड़े हैं, इसके मैं बाटियाँ तैयार कर लूँगी। एकदम स्मूथ सरफेस ना भी बने तो भी चलेगा। चारों बाटियाँ बना करके तैयार कर लेंगे, और इसके बाद मैं ये करने वाली हूँ कुकर के अंदर। तो कुकर ऐसा लीजिए जिसका जो बेस है वो थोड़ा सा मोटा हो। ऐड कीजिए इसमें थोड़ा सा घी और बाटियाँ प्लेस कर दीजिए।
और थोड़ा सा घी डालने के बाद ही बाटियाँ प्लेस कीजिए। आप डायरेक्टली रख दोगे ना तो फिर जो बाटी है वो चिपक जाएगी और फिर वो थोड़ी सी ज़्यादा सिक सकती है या फिर वहाँ से जो बाटी का सरफेस है वो उखड़ भी सकता है। तो थोड़ा थोड़ा उसको चलाते रहिए और सेकते रहिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे जब तक चूरमा की बाटी सिक रही है। मैं जो बाटी है वो बना लूँगी। 1.5 कप मैंने गेहूँ का आटा लिया है, 1/4 कप सूजी ले ली है। इसमें स्वाद के हिसाब से डालेंगे नमक और लगभग 1 चम्मच घी। जो नॉर्मल बाटी रहती है उसे हम आगे घी में डुबोते भी हैं, इसलिए इस वक्त यहाँ पे बहुत मोयन की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिला लीजिए, मोयन कर लीजिए इसको और फिर वापस से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके स्टिफ डो आपको लगाना है। पानी रूम टेम्परेचर ही है, गर्म या ठंडा पानी अलग से नहीं करना है आपको। रूम टेम्परेचर वाटर इसमें डालिए। बस ध्यान ये रखें कि आटा आपको थोड़ा स्टिफ लगाना है, वही प्रिंसिपल है। स्टिफ आटा थोड़ा सा ब्रिटल रहता है तो उससे जो आपकी बाटियाँ हैं ना वो बहुत अच्छी तरह अंदर तक सिकती भी हैं और आगे घी भी अब्जॉर्ब करती हैं तो सॉफ्ट लगती हैं। अगर आप सॉफ्ट आटा लगा दोगे तो फिर वो डेंस हो जाएंगी, वो फिर घी भी अब्जॉर्ब नहीं करेंगी, दाल भी अब्जॉर्ब नहीं करेंगी। बाटी का आटा तैयार हो गया, वो मैंने रख दिया है। यहाँ पे चूरमे की बाटियाँ लगभग तैयार हो गई हैं तो हर तरफ से थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको सेक लूँगी। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ओवन में थोड़ी ज़्यादा बेटर बाटियाँ बनती हैं, बट क्योंकि सबके पास ओवन नहीं अवेलेबल होता है इसलिए मैं कुकर वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट हर कोई ट्राई कर पाए। तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, हर तरफ से सीख जाए। यू हैव टू मेक श्योर दिस। तो वो जो बाटियाँ हैं चूरमे की वो रख दी है मैंने साइड में। मम्मी पापा आ गए थे इस वक्त तो फिर मैं हम सभी के लिए चाय बना रही हूँ। चूरमे की बाटियाँ सिक चुकी है ना तो कुकर खाली हो गया है तो फिर मैं जो नॉर्मल बाटी है दाल बाटी वाली तो ये बाटियाँ भी तैयार करके उसके अंदर रख दूँगी। फिर स्लो टू मीडियम फ्लेम पे वो भी सिकती रहेंगी। यहाँ पे फिर चाय तब तक बन जाएगी, हम लोग थोड़ी देर बैठकर बातें कर लेंगे। तो ये सारा का सारा आटा मैंने 6 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। जब आप 6 पोर्शंस में से डिवाइड करते हो तो मीडियम साइज़ की बाटियाँ बनती हैं। आपको थोड़ी बड़ी बड़ी चाहिए तो आप 4-5 इतने टुकड़े भी कर सकते हैं और फिर इसको इकट्ठा करके बॉल्स जैसी बना लीजिए। सारी बाटी रेडी हो चुकी हैं। कुकर के अंदर मैंने वापस से 1 चम्मच जैसा घी ऐड कर दिया है और इसके बाद फिर जो और बाटियां तैयार की थी वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन में गैस्केट है बट आपको इसकी सीटी निकाल देनी है, विसल निकाल दीजिएगा और फिर ढक्कन लगा के कुकर को थोड़ा थोड़ा हिलाते जाइए जैसे मैं कर रही हूँ। हर बार ढक्कन उतारने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आप बीच बीच में इसे चेक करने के लिए ज़रूर खोल सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे ही कुकर को पकड़ पकड़ के थोड़ा थोड़ा सा रोल करते रहिए बाटियों को, तो वो थोड़ी अंदर से सब तरफ से सिक जाएंगी। और अभी तक जो चूरमा वाली बाटी थी ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं तो मैं इनको तोड़ लूँगी। ये देखिए अच्छी सिक गई हैं अंदर से। अगर सिकी नहीं होती ना तो इतनी भुरभुरी इतनी ब्रिटल ये नहीं रहती, बॉल जैसे रहता, जैसे कच्चा आटा इकट्ठा ही रहता है ना वैसा लगता। अच्छी तरह से ये टूट रहा है तो अच्छी तरह सिक चुकी हैं बाटियाँ। इसको तोड़ रही हूँ। इस वक्त पे आपको ध्यान देना है कि ये ठंडी होनी चाहिए, गरम गरम में फिर अच्छे से लड्डू नहीं बनते। तो मैंने इसे मोटा मोटा हाथों से ही तोड़ लिया और इसके बाद इसे पल्स मोड पे 1-2 पल्स करेंगे ना तो बिल्कुल ही पाउडर हो जाता है। तो ये चूरा मैंने मिक्सी जार के अंदर डाल दिया है और पल्स पल्स कीजिए 1-2 बार तो ये अच्छा पिस जाता है, बिल्कुल ऐसा बढ़िया हो जाता है। तो इसे बहुत पीसने की घर घर नहीं चलाने की ज़रूरत है, पल्स पे हो जाता है। तो मैंने 2 बैच में ये मेरी जो 4 बाटियाँ थी चूरमे वाली इनको पीस लिया है। और चूरमे की बाटी लड्डू बनाने के लिए तैयार है। मीनवाइल दाल वाली बाटियाँ देख लेते हैं। इसको चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुकर में थोड़ा आपको अटेंटिव रहना ही पड़ेगा। तो ये देखिए अच्छी सब तरफ से सिक चुकी हैं, इन्हें भी मैं निकाल लूँगी। फ़िलहाल जो मैंने चूरमे की बाटी तैयार की है उससे लड्डू बना लेते हैं, फिर दाल भी फटाफट से तैयार कर लेंगे। इसमें मिलाएंगे बूरा, ट्रेडिशनली बूरा ही डलती है पर आप चाहें तो इसके अंदर फिर
पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हो। और जितनी क्वांटिटी थी हमारी चूरमा वाली बाटी की, उसमें लगभग 3/4 कप जितनी बूरा जाएगी। बहुत अच्छा मीठा आप खाते हैं तो 1 कप तक बूरा जा सकती है। अब मिला लीजिए इसको अच्छी तरह। मैं तो आई बॉलिंग कर रही हूँ और मेरे हिसाब से ठीक ही मीठा था ये। अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए। और इसमें है ना आपको डालना पड़ेगा थोड़ा सा घी। ये इतना बाइंडिंग इसमें नहीं आ पाती है कि लड्डू बन जाए। अगर आप एज चूरमा भी से सर्व कर रहे हो तो भी थोड़ा घी मिलाइएगा, और लड्डू बना रहे हैं तो आपको घी मिलाना ही पड़ेगा। हाथ से फील करके देख लीजिए लड्डू जैसा बंध रहा है तो ओके है, वरना 1-2 चम्मच और घी मिलाइए तब तक जब तक आपको लगे कि ये लड्डू जैसा बंध रहा है। आपके चॉइस के नट्स इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ थोड़े से कटे हुए बादाम ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो थोड़े से कटे हुए पिस्ते, काजू, थोड़ी किशमिश और चाहे तो चिरौंजी डाल सकते हैं, वो इसमें बहुत अच्छी लगती है। बस आपको जैसे पसंद आते हो छोटे बड़े, वैसे लड्डू तैयार कर लीजिए। ऐसे तो ट्रेडिशनली राजस्थानी बाटी भी और चूरमा के लड्डू भी थोड़े से बड़े बड़े होते हैं साइज़ में, बट हम घर में बना रहे हैं तो घर में बनाने में ये फ्लेक्सिबिलिटी है ही कि जैसा अपने घर में हमको अच्छा लगता है वैसा हम कर सकते हैं। तो मैं थोड़े छोटे ही लड्डू बना रही हूँ और बाटियाँ भी मैंने काफ़ी छोटी ही बनाई हैं। और लड्डू ये कई दिन तक अच्छे रहते हैं। आप दूध के साथ बच्चों को दे सकते हो, उनके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। इसमें काफ़ी घी है, आप नट्स की मात्रा और थोड़ी बढ़ा दीजिए। तो चूरमा के लड्डू तो ऐसे भी स्पेशली बच्चे हैं ना घर में, तो आप बना के रखा कीजिए, उनको दूध के साथ देने के लिए बहुत अच्छी एक डिश है ये। और चूरमा लड्डू हो चुके हैं तैयार। दाल चेक कर लेते हैं। दाल का जो कुकर था इसका प्रेशर अपने आप निकल गया था, तो मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है और दाल मेरी अच्छे से गल चुकी है। मैंने इसमें 4-5 सीटियाँ ले ली थी और उसके बाद मैंने अच्छी तरह मिक्स किया है, तो कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है। तड़का देंगे। घी में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा, सूखी हुई लाल मिर्चें तोड़ करके ऐड कर दी हैं, थोड़ी सी हींग मैं इसमें ऐड करूँगी। सारी चीज़ें थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हरी मिर्ची तोड़ करके, ऐसे ऊपर से ही। सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून लीजिए। थोड़ी सी नमक कम थी दाल में तो मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। और अभी ये तड़के में डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर और मिक्स करके दाल में पोर कर दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस दाल में प्याज, टमाटर, धनिया भी इनफैक्ट, अदरक वदरक ये सब कुछ नहीं जाता है, गरम मसाला एंड ऑल। बिल्कुल सिंपल सी सोंधी सी ये दाल रहती है। तो बस तड़का मिक्स कर दीजिए और दाल भी हो गई है रेडी। थोड़ा मैं घी वार्म कर रही हूँ क्योंकि अभी हम थाली सर्व करेंगे। तो मैंने थाली के अंदर रख दिया है दाल सर्व करके, और ये जो बाटियाँ हैं इसे घी में डुबो करके निकाल लीजिए। वैसे तो कई घंटे इस घी में पड़ी रहती हैं ये बाटियाँ। जितना ज़्यादा घी में पड़ी रहेंगी उतना ही ये ज़्यादा घी अब्जॉर्ब करेंगी और फिर अंदर तक एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं घी की वजह से। बट वही बात है, घर में कर रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। ये बाटियाँ अगर परफेक्टली बनी है ना तो घी में जाते ही आप देखेंगे बुलबुले आने लगते हैं क्योंकि ये घी अब्जॉर्ब करने लगती है। तो ये है हमारी आज की थाली, दाल बाटी, साथ में मैंने थोड़ा सैलेड भी काट लिया था। चूरमे के लड्डू, प्याज विद नींबू बहुत अच्छी लगती है दाल बाटी के साथ। तो डिनर हमारा हो चुका है और एज़ यूजुअल मैं किचन विचन साफ़ करके ही यहाँ आके बैठी हूँ, थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ। मम्मी पापा एक्चुअली गए हुए थे आज शाम में इस्कॉन, और फिर वो वहाँ से आते हुए हम लोगों से मिलते हुए गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर बातें की और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर किया। और दाल बाटी चूरमा के लड्डू अच्छे बने थे। जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी ना, चूरमा के लड्डू तो लाइक मैं, और हाँ मुझे ना कुछ एक कमेंट्स थे कि ये सैटिन वाला कवर कैसा है, तो ये अच्छा है। मैं इसे 2 बार धो चुकी हूँ बट इसमें से कुछ भी ऐसा धागे वागे निकल जाते हैं ना, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, तो अच्छा ही लग रहा है मुझे। तो मैं बता रही थी आपको कि चूरमा तो मैं पहले से ही बनाती रही हूँ, चूरमा के लड्डू, क्योंकि हम लोग जब भी बजरंगबली की जोत करते हैं तो हमारे घर में चूरमा के लड्डू ही बनते हैं। मम्मी भी वही बनाती हैं, तो जैसे वो करती हैं वैसे ही मैं करती हूँ, तो मैं भी वही बनाती हूँ। बट दाल बाटी इज़ नॉट वेरी फ्रीक्वेंट मेरे घर में, बिकॉज थोड़ा सा ना हैवी लगता है। कहने के लिए दाल है लेकिन सिर्फ एक बाटी काफ़ी है। आपको बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है तो
शायद आपको दूसरी बाटी लगेगी, अदरवाइज़ 1-2 कटोरी दाल तो लग जाती है, और बाटी बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती है। इतना ज़्यादा घी डलता है इस रेसिपी में तो काफ़ी ज़्यादा हैवी भी हो जाती है। बट आप ट्राई करना। मैं ये नहीं कहूँगी ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक रेसिपी है। ऑल्सो हैविंग सेड सो, हर एक घर की ना अपनी एक रेसिपी हो। कोई भी एक ऐसी रेसिपी बिल्कुल ही ऑथेंटिकली हर घर में एक जैसी ही बनती हो, वैसी रेसिपीज़ ज़रा कम होती हैं। स्पेशली जब सेवरी वाली बात होती है ना, तो अपने ही नमक मसाले सब लोग कर लेते हैं अपने पैलेट के हिसाब से। तो ये वैसी है जैसे मेरे घर में बनती है। मैं कभी कभी इस दाल में टमाटर और प्याज भी डाल लेती हूँ, बट राजस्थानी दाल में नहीं डलता है प्याज टमाटर, इसलिए आज जब मैं आपके साथ शेयर कर रही थी तो मैंने नहीं डाला। तो मैंने थोड़ी कोशिश की है कि जैसे बनता है वैसे ही बनाया जाए। बाकी घर में खाना आपको है, तो जो आपको ऑल्ट्रेशंस इसमें लगती हैं, आपको जो दिल चाहे वो आप कर सकते हो। और आजकल बड़ी चैन की नींद आती है क्योंकि सुबह बच्चों को भेजने के लिए उठना नहीं पड़ता है। मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट जाते हैं ऑफिस, उनका बहुत अर्ली का ऑफिस नहीं है, तो आजकल बड़े आराम से हम लोग सुबह में उठते हैं। और यही 40 डेज़ है ना, मेरी आदत ख़राब कर देंगे, मेरी भी, हस्बैंड की भी, बच्चों की भी। फिर वापस शुरुआत के 1 हफ़्ते जब उनका स्कूल खुलेगा ना, शुरुआत के 1 हफ़्ते 10 दिन स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो चलिए बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। और जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिफोर लीविंग। बाय बाय।